अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राना दुल्हा और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल। आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आज Y9 प्राइम की। Huawei का Y9 प्राइम बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है। इसके फीचर्स, इसकी स्पेशलिटी और इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और सारी डिटेल्स बताऊँगा कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं कि जिसके तहत आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हैं और इस प्राइस टैग के अंदर ये कितना अच्छा फ़ोन है। और इसकी जो प्राइस है ये है 36,000 यानी 36,000 रुपये इसकी कीमत है। लेकिन आपको वो टिप्स भी बताऊंगा कि इसको आप किस तरह कम प्राइस में खरीद सकते हैं। मैंने इसको 33,000 में परचेज़ किया है। तो मैं अभी आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और सारी डिटेल बताऊँगा और फिर आपके सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन शो करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। आपके सामने Y9 प्राइम जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल शो कराई हैं, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मैं आपको इसकी सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। ये इसका जो है वारंटी कार्ड है, इसको एक साइड पे करते हैं और इसके साथ साथ इसका पेपर हमने आउट किया। इसका फ़ोन आप देख सकते हैं, इसकी लुक और ये इसकी डिटेल्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। Y9 प्राइम 2019 रोम है 128 GB, इसकी रैम है 4 GB और ग्रीन कलर के अंदर है, डुअल सिम है। और अब इसकी ओपनिंग कर रहे हैं जी, ये ओपन हो चुका है। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इसकी जो डिटेल्स हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जो डिवाइस हमारी Y9 प्राइम की, और इसको एक साइड पे रखते हैं। इसकी बाकी जो सामान है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये आई थिंक इसके अंदर ये एक सिम इजेक्शन इसकी टूल है, पिन है जिसके थ्रू सिम को निकाला जाता है। और इसके साथ साथ ये इसका एक पेपर वर्क है और ये सिलिकॉन केस है। और ये इसका जो सिलिकॉन केस है काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है, क्योंकि बाज़ ऐसे ब्रांड न्यू फ़ोन आते हैं डब्बा पैक जिसका सिलिकॉन केस काफ़ी हार्ड होता है जो कि फ़ोन के लिए नुकसानदेह होता है ये चीज़ें। और साथ ही जो इसके अंदर अच्छी चीज़ है जिसका मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि इसके अंदर इन्होंने पोर्ट टाइप C दी है। ये वो पोर्ट है कि जो आपकी दोनों तरफ से चार्जिंग कर सकती है और इससे आपके फ़ोन की सेफ्टी भी रहती है कि अगर गिर जाए तो आपके फ़ोन का जैक टूटने से बचत रहती है। और इसका पावर ब्रिक देखते हैं, इसकी क्या डिटेल है पावर ब्रिक की। ये 2 एम्पेयर के अंदर चार्जिंग करेगा और ये 10 वाट के अंदर है। ये फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता और ना ही ये फ़ास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एक इसकी हैंड फ्री है जिसको देख सकते हैं आप। इसकी हैंड फ्री को देखें। अब ये सामान तकरीबन इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इस फ़ोन की तरफ आते हैं कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या स्पेशलिटी है और क्या इसकी जितनी खामियां हैं और खूबियाँ सब मैं आपके सामने शेयर करूँगा। देखिए ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर जो इसकी स्क्रीन है वो 6.59 की है इंचज़ की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और ऑटो पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा है जो इसके अंदर एक ख़ासियत है। आमतौर पे इस प्राइस रेंज के अंदर ये पहला एक फ़ोन है कि जो Huawei ने निकाला है और पॉपअप स्क्रीन कैमरा इसने डाला है। ट्रिपल कैमरा इसके अंदर दिया गया है और जिसके अंदर आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाता है। 4 GB 128 GB इसकी रैम और रोम है। 4000 mAh इसकी बैटरी है। इसके पेपर को रिमूव करते हैं और इसके डिज़ाइन की तरफ देख लेते हैं। डिज़ाइन और इसकी ग्रेस काफ़ी ज़बरदस्त है। जो Y9S है जिसकी प्राइस 43,000 है, ये डिवाइस बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। सिर्फ स्पेसिफ़िकेशन का फ़र्क है उसकी और इसकी स्पेसिफ़िकेशन में। जो फ़र्क है वो रैम और रोम का और कैमरे का है और बाकी तकरीबन डिवाइस ये बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे ये आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और जिसके अंदर एक वाइड एंगल कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर है और एक इसका अपना कैमरा है। कैमरे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो कैमरा है वो यानी 3 कैमरे जो हैं वो बैक के 16, 8 और 2 मेगापिक्सल हैं। जो फ्रंट कैमरा है वो इसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल में है और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन की जो है वो प्रोवाइड करता है और उसके अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। बैक के ऊपर इसको देखने को मिलता है हमें इसका फिंगरप्रिंट टच मिलता है कि जो कि काफ़ी अच्छा है बैक पे।
और इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी और ग्रेसफुल है। नीचे देखें तो नीचे हमें देखने को मिलता है सबसे पहले इसका साउंड है, जहाँ से स्पीकर है, और उसके साथ ही टाइप सी की हमें पोर्ट मिलती है, और टाइप सी के साथ साथ 3.5 mm की इसकी हैंड फ्री की पोर्ट मिलती है। और इसके ऊपर क्या है, ऊपर इसकी दो चीज़ें हैं। एक इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है। सेकंड नंबर पे जो इसकी पोर्ट है, जो स्लॉट है, वो है सिम की और मेमोरी कार्ड की। ये हाइब्रिड सिम प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर 2 सिम में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये जो फ़ोन है, ये हुआवे में ये आपको इस तरह की हाइब्रिड स्लॉट ही प्रोवाइड करता है। ये देख सकते हैं इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट है और एक सिम की है। ये वो इसकी एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ये फ़ोन इस फीचर के हिसाब से ये पसंद नहीं है। अदरवाइज़ इसका कैमरा और इसके बाकी फ़ीचर्स और पॉपअप इसका सेल्फ़ी कैमरा होना, ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है वो 128 GB है, और अक्सर लोगों के लिए ये 128 GB काफ़ी है। लेकिन मैं अपने यूज़ के लिए बताऊं तो मेरे लिए 128 GB कम है। मुझे मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी चाहिए और 2 सिमें भी। तो ये एक फ़ीचर था जो मैंने आपके सामने शेयर करना था। बाकी लुक वाइज, ग्रेस वाइज बहुत अच्छा है। अब इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद मैं आपके सामने इसका कैमरे का रिज़ल्ट शो करूँगा, और उसके साथ साथ मैं आपको इसके जो साउंड की टेस्टिंग है वो भी आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। ये ऑन हो रहा है जी। फ़ोन ये ऑन हो चुका है। इसके अंदर जो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसके अंदर बाज़ लोगों को डाउट था कि ये प्ले स्टोर चलाएगा या नहीं चलाएगा, क्योंकि जो गूगल ने हुआवे की डिवाइसेस को बैन किया था, तो बाज़ लोगों के जहन में ये था कि शायद अब इसमें वो नहीं होगा। इसके अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अपना है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर एंड्रॉयड है, जो अभी भी ये इसको सपोर्ट करता है, और एंड्रॉयड की तमाम जो एप्लीकेशन है ये उसको भी चलाने वाला है। इसके साथ साथ जो इसका अपना EMUI है वो 9.0 है, स्मार्ट लाइफ है। और इसके साथ ये जो कैमरे हैं, इसके मैं आपको बताता चलूँ, जो इसके अंदर एक कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस है, जो कि आपको ऐसी तस्वीर प्रोवाइड करता है, ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता है जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी उसकी वाइडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इसकी एक स्पेशलिटी है। ट्रिपल कैमरे के अंदर आपको ये मिलता है। अब चलते हैं जी इसके कैमरे के अंदर और सेल्फ़ी के अंदर। मैं आपको सेल्फ़ी कैमरा भी इसका दिखाने जा रहा हूँ, पॉपअप कैमरा। ये देखिएगा, इसको मैं ऑन करता हूँ। जी, कैमरा ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं इसको फ्रंट कैम के ऊपर करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि इसकी सेल्फ़ी कैमरे के लिए ये पॉपअप कैमरा इसका बाहर आ चुका है। ये देखिए, ज़बरदस्त इसका कैमरा है पॉपअप। और इसके अंदर एक फ़ीचर ये भी है, ये देखिएगा, इसके अंदर फ़ीचर एक ये है कि इसके अंदर सेंसर है। बाज़ लोगों को ये डाउट होता है कि ये पॉपअप कैमरे वाला फ़ोन ना लिया जाए, क्योंकि अगर पॉपअप कैमरे का फ़ोन लेंगे तो इसका अगर ये गिरेगा तो आपका ये कैमरा टूट सकता है। जबकि कंपनी ने इस चीज़ को बिल्कुल सामने रखा कि ये पॉपअप कैमरा है, ये गिरने से टूट सकता है। इसके अंदर एक सेंसर है कि अगर आप इसको ऊंचाई से गिराते हैं और जैसे ही आप नीचे करते हैं, ये अभी जो है ना फासला वो कम है, जैसे ही इसको छोड़ते हैं, ये देखें आपके सामने है, इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है वो अंदर जा चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके बताता हूँ। इस टाइम ये ऑन है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, ये सेल्फ़ी कैम जो पॉपअप कैमरा है ये अंदर चला गया है। यानी आपका नीचे गिरने से पहले इसके अंदर सेंसर है, आपका कैमरा नीचे चला जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट की ऑप्शन मिलती है, नाइट मोड की ऑप्शन मिलती है, अपर्चर की ऑप्शन मिलती है। ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के अंदर जो ब्लर की ऑप्शन होती है, बाज़ लोग ब्लर करके कोई तस्वीर को खींचना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जिसको ब्लर करके देखना चाहते हैं, तो ये वो चीज़ प्रोवाइड करता है। इसको आप फोकस इस तरह करेंगे कि यहाँ पे आपने अपर्चर पे क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके जितना ब्लर लेना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। जितना आप ब्लर करेंगे ये उतना ब्लर हो जाएगा, और इसकी स्नैप लेंगे तो आपकी स्नैप काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फोकस करते हैं
तो आपको ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक ज़बरदस्त ऑप्शन है स्लो मोशन की ऑप्शन। वीडियो मोड के अंदर आप स्लो मोशन वीडियो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोगों को शौक़ होता है, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप स्लो मोशन की वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इसके अंदर ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि जो कि नहीं है, बाज़ लोग चाहते हैं कि उन्हें ये ऑप्शन भी मिले। वो ऑप्शन ये है कि ये 4K की वीडियो को सपोर्ट नहीं करता और ना ही 4K की वीडियो को ये प्ले कर सकता है। इसकी रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, 1080 पिक्सल फुल HD इसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ये आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल के अंदर ये आपको वीडियोस और इसकी जो फ़ोटोज़ हैं उसको ये स्नैपशॉट भी कर सकता है और वीडियोस भी बनाएगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर फुल HD 60 FPS भी है और 19.29 भी है। ये बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट होता है कि जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये इस फ़ोन के जो फ़ीचर्स थे वो मैंने आपके सामने शो किए। इसकी ग्रेस, इसकी लुक बहुत अच्छी है, देख सकते हैं। 3 कलर इसके मार्केट के अंदर हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। अब बारी आती है इसके साउंड की। मैं आपको इसका साउंड चेक करा दूँ। इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, नीचे से इसका साउंड है, लेकिन अगर इसको एज़ कंपेयर किया जाए, ओप्पो का फ़ोन मैंने एक रिव्यू किया है। ओप्पो का फ़ोन जो मैंने रिव्यू किया है जिसका मॉडल है A5 2020, उसके अंदर स्टीरियो साउंड है, डबल साउंड है, एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है। इसके अंदर डुअल स्पीकर तो नहीं है, लेकिन इसका साउंड काफ़ी बेस्ट है, ज़बरदस्त साउंड है। ग्रेस बहुत अच्छी है, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं है और मोटा भी नहीं है। तो इस प्राइस टैग के अंदर ये बहुत एक ज़बरदस्त फ़ोन है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको मार्केट प्राइस से कम में परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका टिप मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो इसका ये टिप है कि अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, इसकी ऑफिशियल प्राइस है 36,000 रुपया। आप चंद शॉप्स के ऊपर आप विज़िट करेंगे और उनसे रेट लेंगे कि इसको डिस्काउंट के अंदर आप हमें प्रोवाइड करें। तो मैंने 3 से 4 दुकानों के या 4 से 5 दुकानों का विज़िट किया है और हर किसी ने अपना रेट बताया है। किसी ने 34,000, किसी ने 35,000, किसी ने 36,000, किसी ने 33,500। तो ये मुझे जो मिला है ये 33,000 में मिला है, तो आपको भी ये 33,000 में फ़ोन मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अगर आप इस फ़ोन के मुतालिक या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और अच्छा गाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।